चलो कोई बात नहीं। चलो बेटा, कल तक हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया था। हाँ, कलर ठीक है, यही सही है। ग्रीन ये ठीक है। चलो ये ठीक है। जैसा जो तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को कहो रात, रात कहेंगे पढ़ाई को छोड़कर। पढ़ाई में तुम ऑप्शन दे दोगे तो वो झेला नहीं जाएगा मुझसे। चलो, कल तक हम लोगों ने पढ़ा था। देखो बेटा, क्या कल तुम में से ऑनलाइन में कौन कौन था? ऑनलाइन में कौन कौन था? सभी थे लगभग। तक तो वेरी गुड, बढ़िया। हाँ सही है। अच्छा, मैंने शुरू किया था हल्का सा 10 मिनट। हम जरा लास्ट का कल तक का स्नैपशॉट देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना बेटा, अटेंटिव रहना, अच्छे तरीके से सुनना सीखना। हम ये सीख रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट है। क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट को हम आर में, एल में और सी में देखेंगे, फिर एल आर में, सी आर में और एलसीआर में देखेंगे। देखो बेटा, बच्चों मोबाइल कृपया करके साइलेंट करके पॉकेट में रख लीजिए। 1 घंटे की बात है। उसके बाद तुम मोबाइल चलाओ या मोबाइल के पीछे बैक साइड खोल के घुस जाओ, उसी में बैटरी की जगह ले लो। हम नहीं मना करेंगे। हाँ यार, हम कौन होते हैं मना करने वाले? मम्मी पापा तुम्हारे खरीद के दिए हैं, हम थोड़े खरीद के दिए हम रोक लेंगे तुम्हें, है ना? हाँ बेटा, है नहीं? जल्दी आ, जल्दी आ। जल्दी बेटा, बेटा जल्दी आओ, जल्दी महाराज जल्दी आओ, लेट नहीं, फटाफट आ जाओ बेटा। बंद कर दे गेट और सब, आ जाओ। चलो 2 मिनट में फटाफट एंट्री मारो। अच्छा, इधर आगे सभी अदिति, कार्तिक, इरा, नब्धा, वानी, मैं खुद। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है? जरा बता दो यार ऑनलाइन वालों। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो आज इरा, ये नई बच्ची, आज जरा बताना बेटा, आवाज आ रही? चलो, वो मैं खाली इसलिए पूछ रहा था कि आवाज की फ्रीक्वेंसी नोट हो जाएगी ना दिमाग में, जब आंसर देगी तो पता चलेगा कौन आंसर दे रहा है। चलो बेटा, अब गलवैया बंद करो, गले मिलन समारोह बंद हुआ। अब देख लो इधर ध्यान से, ये नहीं हो पाएगा। इसमें देखना, उस पर थोड़ी देखना है। बच्चों, कोई भी चीज 2 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगी। दोस्ती 7:30 बजे के बाद करेंगे, ठीक है? आरव बिल्कुल छोड़ दे मोबाइल। ऑल्टरनेटिंग करंट हम 6 जगह देखेंगे, उसकी बातें कर रहे थे। 6 अलग अलग चीजों में ऑल्टरनेटिंग करंट चेक करेंगे। AC थ्रू आर, AC थ्रू एल, AC थ्रू सी, AC थ्रू एल आर, AC थ्रू सी आर, AC थ्रू LCR। ओके, करना क्या है? जो शुरू के 3 होते हैं बेटा, फोकस रखना तुम्हारा काम है, मैं तुम्हारी जगह आके ध्यान नहीं दे पाऊंगा। शुरू के 3 होते हैं, उसमें हम करते क्या है बच्चों? हम वोल्टेज की इक्वेशन एज्यूम करते हैं और करंट की इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। सही है? वोल्टेज की इक्वेशन को एज्यूम करते हैं और करंट की इक्वेशन को बच्चे प्रूफ करते हैं। जब हो जाता है ऐसा कुछ तो हम वोल्टेज और करंट के बीच में
ग्राफ बनाते हैं। वोल्टेज और करंट के बीच में क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं। ये काम तो हम करते हैं, तीनों में होता है बस। बाकी तीन अब क्या करेंगे हम? जो बाकी के तीन होंगे वो क्या करेंगे? जो बेटा जो ग्राफ यहां बनकर आए हैं ना, जो यहां ग्राफ बनकर आए हैं, इन ग्राफ का हम यूज करते हैं। यूज करके कुछ अलग फिजिकल कंडीशंस पता करते हैं। क्या करते हैं बेटा? अलग कुछ फिजिकल कंडीशंस पता करते हैं। कोई बात नहीं। शुरू के तीन में क्या करते हैं? वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलते हैं, करंट की इक्वेशन लाते हैं, उनके बीच में ग्राफ बनाते हैं। बाकी के तीन में क्या करते हैं? उन ग्राफ का यूज करके कुछ फिजिकल कंडीशंस पता करते हैं। वो फिजिकल कंडीशंस क्या होंगी वो समय के साथ तुमको पता चलती जाएंगी। अभी मैं शुरू में तुमको कुछ नहीं बताऊंगा कि ये वो दिक्कत हो जाएगी। और तो भैया सबसे पहला जो मैंने कल पढ़ाया था वो था AC थ्रू R। क्या था? AC थ्रू R। AC थ्रू R मतलब मेरे पास एक सर्किट है जिसमें सिर्फ रजिस्टर है। मैंने एक AC सोर्स लिया बच्चे। कैसा लिया? AC सोर्स। और मैं कहता हूं कि वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलेंगे तो मेरी वोल्टेज की इक्वेशन है E नॉट साइन ओमेगा टी। क्या है वोल्टेज की इक्वेशन? E नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलेंगे और करंट की इक्वेशन लाएंगे। सबका ध्यान प्लीज हाई सीरियसनेस के साथ बोर्ड पर देखेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलेंगे, करंट की इक्वेशन लाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। वोल्टेज की इक्वेशन हमने एज्यूम कर ली E नॉट साइन ओमेगा टी। कितना? बहुत सुंदर। करंट की इक्वेशन लाएंगे तो करंट का फॉर्मूला कल से सिखा रहा हूं मैं, कल से सिखा रहा हूं। V को E लिखा जाएगा, वोल्टेज को E से शो करेंगे। किससे? वोल्टेज को किससे शो करेंगे बेटा? हटाओ। तो करंट का फॉर्मूला होता है बेटा V अपॉन R, लेकिन नहीं, करंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा? E अपॉन R। बोलो हाँ। ओके, तो E इक्वल टू कितना होता है? ये E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R। कल से सिखा रहा हूं I इक्वल टू V अपॉन R होता है। अच्छी बात है। कल से सिखा रहा हूं I इक्वल टू E अपॉन R है, ये भी अच्छी बात है। कल से सिखा रहा हूं अगर E नॉट अपॉन R हो तो ये क्या हो जाता है? I नॉट। और I नॉट का नाम क्या होता है? पीक करंट। पीक का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम करंट। इस I का नाम क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट। इस E का नाम क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्या नाम होता है बेटा E का? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। I का नाम क्या होता है बेटा? इंस्टेंटेनियस करंट। I नॉट का नाम क्या होता है बच्चे? पीक करंट। और E नॉट का नाम क्या होता है? पीक वोल्टेज होता है। समझ गए? तो देखो आज यहाँ E नॉट अपॉन R लिखा है ना, E नॉट अपॉन R को क्या कह देंगे? बोलो I नॉट कह देंगे। तो E नॉट अपॉन R को I नॉट कह देंगे तो फॉर्मूला बनेगा I नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो बिल्कुल ही आसान है, इसमें तो नथिंग यू हैव टू डू। तो वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चले, करंट की इक्वेशन आ गई बड़े प्यार से। वोल्टेज करंट, वोल्टेज और करंट, कुल मिलाकर हमने ये देखा वोल्टेज की इक्वेशन थी E नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन आ गई I नॉट साइन ओमेगा टी। ये मैं कल तक पढ़ा चुका हूं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। दोनों के एंगल कैसे है बताना? बोलो सेम अलग अलग। दोनों के एंगल अगर सेम है तो दोनों चीजें सेम रास्ते पे चलेंगी, अलग अलग रास्ते पर। एक जाएगी एक्स एक्सिस पे, दूसरी कहाँ जाएगी? एक जाएगी ऊपर, दूसरी कहाँ जाएगी? एक जाएगी नीचे, दूसरी कहाँ जाएगी? एक जाएगी ईस्ट पे, दूसरी कहाँ जाएगी? इसका मतलब दोनों के एंगल कैसे हैं? सेम। इसका मतलब दोनों सेम रास्ते पर चलेंगी। बेटा थोड़ा सा बंद कर देना दरवाजा।
वो डग 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 होता ही रहेगा हवा की वजह से। चलो, तभी हम लोग इस चीज को पढ़ के कहा करते थे कि वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। क्या कहते थे बेटा? वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। वोल्टेज एंड करंट आर इन, दोनों सेम एंगल पर है। वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। जिस रास्ते पर वोल्टेज उस रास्ते पर करंट। ये हम लोगों ने कल तक सीखा। इसका ग्राफ भी बना लिया था। इसका ग्राफ मैंने ये बनाया था कि अगर वोल्टेज का ग्राफ है तो ये था, करंट का ग्राफ है तो ये था। बिल्कुल डॉट 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 सब कुछ सेम हो रहा है, बस डॉट से रिप्रेजेंट इसलिए कर देते हैं कि दोनों अलग अलग दिखाई दे, नहीं तो ओवरलैप हो जाएंगे। ये वोल्टेज और अंदर वाली करंट दोनों सेम फेज में है। वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। फिर दूसरा ग्राफ ये बनाया था मैंने, जिस रास्ते पर वोल्टेज उसी रास्ते पर, 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 जिस रास्ते पर वोल्टेज उसी रास्ते, बोलते ही नहीं है बच्चे आजकल के, चले क्या हुआ तुम्हें? जिस रास्ते पर वोल्टेज उसी रास्ते पर करंट। बेटा वन साइडेड ऑलवेज हर्ट्स, 50 बार कह चुका हूं, एक तरफा हमेशा दुख देता है। वन साइडेड मतलब मेरी तरफ से सही रहेगा, तुम्हारी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, दुख में रहोगे हमेशा। समझते ही नहीं है बच्चे यार, किस भाषा में समझाऊं? डेमो दे नहीं सकता। कल एक बात और बताई थी, कल एक बात और बताई थी, अगर तुम रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस के वोल्टेज को VR कहते हैं। क्या? रेजिस्टेंस के वोल्टेज को क्या कहते हैं? VR। तो जिस रास्ते पर VR उसी रास्ते पर करंट। ये मेन ग्राफ था। जिस रास्ते पर VR उसी रास्ते पर करंट। और इस ग्राफ का नाम क्या था? गुड, फेजर डायग्राम। PHASOR। क्या नाम था इस ग्राफ का? फेजर डायग्राम। सही है। आज शुरू करते हैं AC थ्रू L। आज का टॉपिक कल करा दिया तो मैं इसको पूरा कराऊंगा सही से, किसी पूरा कराऊंगा। AC थ्रू L आज का हेडिंग है बेटा, लिखो AC थ्रू L इंडक्टर। ठीक है, कल तुम थे बेटा क्लास में? हाँ बस हम समझ गए। तो एक बार जो मैंने कल वीडियो अपलोड करी है उसको देख लेना। ठीक है, अलग नहीं है, उसी वीडियो में सब कुछ है। मतलब वीडियो में तो बहुत कुछ है, इसके अलावा सब कुछ है। उसमें से मैं आज एल से शुरू कर रहा हूँ और जो 3 डिफरेंस बताए वो इसी के साथ बताता चलूंगा मैं। बच्चों अब भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को बोल जाओ, ये अदरवाइज टॉपिक चौपट हो जाएगा। थोड़ी देर छोड़ देना एक दूसरे को, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। AC थ्रू L, व्हाट इज L? इंडक्टर। तो मान लो मेरे पास कोई एक इंडक्टर है बेटा, इस इंडक्टर को मैंने AC सोर्स से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया? AC सोर्स से। नहीं है, वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलेंगे और करंट की इक्वेशन लाएंगे और ग्राफ बनाएंगे। सही है, ये हमारे वोल्टेज की इक्वेशन है जो हमेशा सेम रहती है, E = E0 sin ओमेगा t।
ये हमारी वोल्टेज की इक्वेशन है, ये हम लेकर चलेंगे। ठीक है, ठीक है। करंट की इक्वेशन लानी है यार, प्लीज ध्यान दो। चैप्टर 6 EMI, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उस चैप्टर में भी पाया जाने वाला एक टॉपिक सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन में हमने सीखा कि अगर बेटा हमारे पास कोई कॉइल हो, इस कॉइल में हम जैसे ही करंट भेजते हैं, इस कॉइल में करंट भेजते ही इस कॉइल में सेल्फ इंडक्शन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? सेल्फ इंडक्शन शुरू होते ही इस कॉइल के अंदर अपने आप एक इंड्यूस्ड वोल्टेज बनती है। क्या चीज? इंड्यूस वोल्टेज। जो वोल्टेज हमारे करंट और हमारे वाले वोल्टेज का क्या करती है? अपोज करती। सुंदर। इंड्यूस वोल्टेज अपने आप बनती है। मैं आज जो भी पढ़ाऊंगा पूछूंगा जरूर, और उससे जरूर पूछूंगा जो अटेंटिव नहीं दिखा मुझे। गारंटी है, अपनी कसम खा के कह रहा हूं, लास्ट में 10 मिनट पूछूंगा जरूर आज, और कसम से पूछूंगा, है ना। जो अटेंटिव नहीं दिखा उससे जरूर, जो अटेंटिव दिखा उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि दिखी क्या अटेंटिव तो उसको क्या पूछना। हम मजे उससे लेंगे जो मजे देने को तैयार है। देखो, तो जैसे ही हम किसी इंडक्टर में करंट भेजते हैं, करंट भेजते ही उस इंडक्टर में बेटा सेल्फ इंडक्शन लगता है। सेल्फ इंडक्शन की वजह से इंड्यूस करंट, इंड्यूस वोल्टेज बनती है, जो हमारे वोल्टेज का और हमारी करंट का अपोज करती है। तो यहां पे भी वही होगा। ये हमारा वोल्टेज, हमने एक करंट दी, हमारी करंट इस कॉइल से गुजरने चाह रही है, हमारी करंट इस कॉइल से गुजरना चाह रही है, गुजरेगी जरूर। होगा क्या? इस इंडक्टर पर वही इंड्यूस वोल्टेज बन जाएगा, और ये इंड्यूस वोल्टेज हमारे वोल्टेज का अपोज करेगा। हाँ या ना? ठीक है। तो कुल मिलाकर तुमने अभी तक इतना सीखा कि जो हमने करंट दी तो कॉइल में एक इंड्यूस वोल्टेज बन गया, और इस इंड्यूस वोल्टेज ने हमारे वोल्टेज का अपोज किया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि जो भी हमारे वोल्टेज का अपोज करेगा वो इतना कर देगा अपोज कि दोनों का सम 0 हो जाएगा। हमने दिया 10 वोल्ट, अपोज हुआ -10 वोल्ट, खत्म। हमने दिया 20, उसने दिया -20, खत्म। इसका मतलब दोनों वोल्टेज का सम कितना हो जाएगा? 0। कोई नहीं है हवा। इसका मतलब कैपिटल E प्लस स्मॉल e का सम कितना हो जाएगा? 0। सही है। अब कहना का मतलब ये हुआ, कैपिटल E प्लस स्मॉल e इक्वल टू 0। सेल्फ इंडक्शन में एक फॉर्मूला सिखाया था कि जब किसी इंडक्टर में करंट भेजो तो वोल्टेज बनता है माइनस का L di/dt। ये होता है इंड्यूस वोल्टेज का फॉर्मूला, -L बेटा di/dt। ठीक है, हम यूज करेंगे इसको। अब देखो, तो यहां यूज करते हैं E प्लस माइनस का L di/dt इक्वल टू 0। एक्सप्लेन करने के लिए तैयार है ना बेटा? कि पूरा जैसी प्रूफ होगा पक्का पूछ लूंगा, एक्सप्लेन कीजिए इसको, एक एक छोटी से छोटी बात। और जो एक्सप्लेन नहीं किए, जो बेइज्जती करूंगा आज मैं कसम से। देखो, तो E प्लस कितना? -L di/dt इक्वल टू कितना? 0। हमें करंट चाहिए जो कि दिखना शुरू हो चुकी है, तो E प्लस माइनस माइनस L di/dt इक्वल टू 0। तो माइनस का L di/dt इक्वल टू माइनस का E,
माइनस से माइनस मर गया, तो एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू ई। क्लियर है? हमें सिर्फ डी आई चाहिए था, तो डी आई इक्वल टू ई डी टी अपॉन में एल, ई डी टी अपॉन में एल लिख दिया। हमें आई चाहिए था, डी आई नहीं चाहिए था। डिफरेंशिएशन करें कि इंटीग्रेशन करें? तो हम बेटा इसका तुरंत दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब इंटीग्रेशन करने से पहले कंप्लीट लिखेंगे, इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की वैल्यू क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी क्या डी टी अपॉन कितना एल। नहीं आई, नहीं आई, आ गई? बेटा एक बात बताओ, तुमको ही आ रही है कि खाली हम ही को आ रही है? तुम्हें भी आ रही है? समझ, दिमाग में गोबर भरा है। डी आई का इंटीग्रेशन कितना बेटा? आई। ई नॉट अपॉन एल बाहर निकाल लो ना, ई नॉट अपॉन एल बाहर, इंटीग्रेशन कितना बेटा? साइन ओमेगा टी डी टी। तो आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल। बहुत सुंदर, चलो यही उम्मीद थी तुम लोगों से। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 1,00,000 बार बता चुका हूं, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। बात खत्म, ओमेगा बाहर निकाल लेंगे। आई इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल ब्रैकेट माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। हाँ या ना? तो आई इक्वल टू कहां तक पहुंच गए हम? ई नॉट अपॉन कितना बेटा? ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। बहुत बड़ी समस्या में घिर गए हम लोग बहुत बड़ी समस्या में घिर गए। करंट में माइनस कॉस आ रहा है, वोल्टेज में साइन आ रहा है। अल्टीमेट आफत। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वोल्टेज में साइन आए और करंट में कॉस आए, दोनों में कॉस आए या दोनों में साइन आए। वोल्टेज हम बदल सकते नहीं, एज्यूम्ड है। बदल किसको सकते हैं? तो क्लास 10th लेवल की चीज है, देखें आप कितना सीखते हैं। तो मेरे बच्चों, क्लास 10th में तुम्हारे गुरुजी लोगों ने मैथमेटिक्स में सिखाया होगा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सम्मान है उन गुरुजी को जो इन बुद्धिजीवियों को ये सिखाया। अभी से चरण स्पर्श प्रभु उन गुरु लोगों को। क्लास 9th के बाद 10th के बच्चों को ये जो सिखा दे रहे हैं आजकल के टीचर, ये पैर छू रहा हूं उनको मैं। कैसे समझाओगे थीटा किसी को? अब थीटा इक्वल टू क्या? ओमेगा टी। ये अभी ताजा ताजा कल हमने बताया है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है। चलो थीटा की जगह मैं रख रहा हूं ओमेगा टी। एक बार पैर अपने भी छोड़ो, साइन कितना? 90 माइनस थीटा कितना? ओमेगा टी। ठीक है। अब यार दिक्कत क्या है ना, हम पहुंच गए कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन 90 माइनस ओमेगा। हमें कॉस ओमेगा टी थोड़ी चाहिए, हमें माइनस कॉस ओमेगा टी चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? माइनस कॉस ओमेगा टी चाहिए। तो पुटिंग नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ नेगेटिव साइन लगा दो, तो यहां तो अच्छा हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी। इस माइनस को अंदर भेज दो, साइन, ये साइन चेंज कर देगा ओमेगा टी। हाँ बिल्कुल सुंदर, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो साफ साफ तुमको दिख रहा है जहां माइनस कॉस ओमेगा टी लगना था मेरे प्यारे बच्चों, वहां क्या लगाओगे तुम? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लगाएंगे। ठीक है बेटा,
ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लगाएंगे। ये हम लोगों ने 10th में सीखा होता है, तो ये पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखाने की आवश्यकता आपको 12th में नहीं है, ये खाली तुम्हारे पिछले जन्म में क्या सीखा था वो बताने के लिए था। यहाँ आओ, तो I इक्वल टू तुमको मिला ई नोट अपॉन ओमेगा एल साइन, इसकी जगह मैं लिख रहा था ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओमेगा एल जो होता है वो होता है बेटा एक्सएल। ओमेगा एल क्या होता है? एक्सएल। बच्चों यार अब सिर्फ 2 मिनट ध्यान देना प्लीज। ओमेगा एल होता है एक्सएल, क्या होता है? रजिस्टर। रजिस्टर के रेजिस्टेंस को किससे शो करते हैं? आर। रजिस्टर का इंडक्टर, इंडक्टर का भी एक रेजिस्टेंस होता है, उसको शो करते हैं ओमेगा एल से या एक्सएल से, और इनको पढ़ते हैं हम, बहुत सुंदर भाई, क्या पढ़ते हैं भाई इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर का भी एक रेजिस्टेंस होता है, शो किससे करते हैं? और बेटा इसको किससे शो करते हैं? और ये क्या होता है? बोलो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो यार, तुम सुन रहे हो? रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर, कई बार बोलूंगा इस चीज को पूरे चैप्टर में। रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर का रेजिस्टेंस ओमेगा एल, इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सएल, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस 1 अपॉन ओमेगा सी, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस एक्ससी। नहीं आई क्या? ओम्स लॉ। रजिस्टर के लिए ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, इंडक्टर के लिए V इक्वल टू आई एक्सएल या V इक्वल टू आई ओमेगा एल, लेकिन V को क्या लिखते हैं? इक्वल टू आई, वी एल इक्वल टू आई एक्सएल। नहीं आई क्या? नहीं आई बेटा। कैपेसिटर की बात करें तो V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। आर कौन है आज? वी सी इक्वल टू आई। आर कौन है आज? वी सी इक्वल टू क्या? आई एक्स सी। ओम्स लाइन कैपेसिटर, ओम्स लाइन इंडक्टर, ओम्स लाइन रजिस्टर। नहीं आई क्या? पीछे लौटते हैं, तो ओमेगा एल को क्या लिख दे बेटा? एक्सएल। तो आई इक्वल टू कितना बेटा? ई नॉट अपॉन एक्सएल साइन क्या? ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। हाँ या ना? और कल से बताते बताते अभी हम भूलना शुरू हो गए। पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या? अरे बहुत सुंदर बच्चे, इसका मतलब तुम आई नॉट। अरे बहुत प्यारे बच्चे हो भैया, कभी कभी गलतियां कर देते हो लेकिन हो बहुत प्यारे। चलो, तो करंट की इक्वेशन क्या आ गई? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यस और नो यार? क्या फॉर्मूला बना बेटा? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो हम वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चले, करंट की इक्वेशन आ गई। अब हमारा नेक्स्ट काम देखो क्या है, ध्यान देना। वोल्टेज की इक्वेशन पे ध्यान दो। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन पे ध्यान दो। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। वोल्टेज का एंगल है ओमेगा टी। एंगल कहाँ है? वोल्टेज का एंगल कहाँ है बेटा? ओमेगा टी। करंट का एंगल क्या है? जो बोलो क्लियर बोलो, क्रिस्टल क्लियर आंसर हो, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दो कि ओमेगा टी माइनस 5/2। करंट का एंगल है ओमेगा टी माइनस, वोल्टेज का एंगल है ओमेगा टी।
अब हाँ, अगर वोल्टेज एक साथ आंसर देना, देखें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ आंसर सुनना है मुझे। अगर वोल्टेज का एंगल 90 तो करंट का एंगल कितना? वेरी गुड। क्योंकि ओमेगा टी 90 लिया तो यहां क्या होगा, 90 माइनस 90 0। वोल्टेज का एंगल 180 तो करंट का एंगल, वोल्टेज का एंगल 360 तो करंट का एंगल, वोल्टेज का एंगल 0। हम तुम्हें ऐसे ही अंडर एस्टिमेट किए पड़े। चलो कोई नहीं, ये तो छोटी छोटी बातें थी। तो वोल्टेज का एंगल पता है तो करंट हमको मेन बात अभी बताई नहीं है। मजे में मत आओ, हाँ मजे में मत आओ। मुझे इतना बताओ, करंट वोल्टेज से आगे आगे चल रही है कि पीछे पीछे? अरे हाँ देखो इंग्लिश में इसको ये कहते हैं। गुड। वो बच्चा कह रहा है कि लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। सही है, थोड़ी इंग्लिश हमारी ऐसे ही है। तो करंट, हाँ सही बताया इसने। तो इसका मतलब करंट इज लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो करंट इज लैगिंग 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। लैगिंग बोल दिया तो बिहाइंड मत बोलो। लैग का मतलब ही होता है पीछे चलना। ठीक है, चलो बेटा, ये वाला लैग नहीं, ये पैर हो गया। हाँ चलो, तो कुल मिला के क्या सीखा? कुल मिलाकर क्या सीखा कि अगर सर्किट में इंडक्टर है, क्या है? पूरा ध्यान, पूरा फोकस मेरी तरफ। अगर किसी सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगा है, क्या लगा है? सिर्फ। अगर सिर्फ इंडक्टर लगा है तो उस सर्किट का करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द ग्राफ बिटवीन देम। शुरू करते हैं ग्राफ। सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, क्योंकि रूल अभी भी वही है, मैं पूछूंगा। तुम जितना सोच रहे हो उससे बेकार इंसान हूं मैं। E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज के लिए लाइन हो गई। I इक्वल टू आई नॉट साइन बेटा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये करंट के लिए लाइन हो गई। ठीक है, सो जाए। दो चार्ट बना लेते हैं, देखते हैं क्या सीखते हैं हम और क्या सीखते हो तुम। देखो बच्चे, देखो जी, सबसे पहले वोल्टेज, सबसे पहले वोल्टेज फटाफट वैल्यू रखते चलते ही सिखा चुके हैं, ध्यान देना। ओमेगा टी की जगह क्या रखा? 0। सबका ध्यान बोल रहा प्लीज, कहना ना पड़े। ओमेगा टी कितना? 0। जैसे ही ओमेगा टी को 0 रखोगे तो साइन 0, सब कुछ ई की वैल्यू 0। 90, जैसे 90 रखा तो साइन 90, हाँ ई की वैल्यू कितनी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कसम से सही बताओ ना, जितना तुम सब मिलकर नहीं बोल रहे हो, 8 बच्चा खाली ऑनलाइन में अकेले बोल रहे, तुम बड़ा चुप, एकदम चुप रहते हो। तुम गलत, चुप बोल रहा था मैं। देखो ये तुम बिना कहे समझ गए। देखो
हाँ ओके, ओमेगा टी 180, ई कितना, साइन 180 270, ई कितना माइनस ई नॉट, साइन 270 माइनस ई नॉट, और 360 जीरो। चलो अब जो पूछूंगा वो बताएगा। ये ओमेगा टी है और ये बेटा आई है, इस बार ध्यान देना। 0 90 180, ध्यान देना। देखो बेटा, अगर मैं ये 0 डिग्री यहां रखूं तो मैं, सुनना, हाँ थोड़ा सा, 0 डिग्री यहां रखूं तो मिलेगा बेटा 0 माइनस 90 साइन माइनस 90 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। उन्हीं गुरु जी को मेरी तरफ से चरण स्पर्श, जिन्होंने तुमको ये सिखाया है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसलिए बेटा साइन माइनस 90 माइनस साइन 90 माइनस 1 मतलब माइनस 90। बढ़िया। ओमेगा टी बेटा रखो 90, तो 90 माइनस 90 सब कुछ जीरो। बहुत सुंदर। 180 माइनस 90 आई नॉट, साइन 91 होता है तो प्लस का आई नॉट। गुड। 270 माइनस 90 180 जीरो। बहुत सुंदर। 360 माइनस 90 270 माइनस आई नॉट। नहीं आई क्या? नहीं आई बेटा। चलो आ गई तो बहुत ही सुंदर बात है। इससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है कि बच्चे को समझ में आ गई बातें। अब क्या चाहिए जन्म में तुमको। लो अब हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? स्टार्ट। ये एक्सेस है बेटा ओमेगा टी, ये एक्सेस है ओमेगा टी, ये करंट एक्सेस है और वोल्टेज एक्सेस है। ये लाइन 0 है। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? मिनिमम वैल्यू प्लस ई नॉट, और मिनिमम वैल्यू कितनी? माइनस। करंट की मैक्सिमम वैल्यू प्लस आई नॉट, और करंट की मिनिमम वैल्यू बोलो माइनस आई नॉट। मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ। 0 90 180 270 360। तुम्हारी दोस्ती कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ गई? छोड़ ही नहीं रही दूसरे को, तभी से चिपचिप। तुम दोनों के मुंह के बीच में कहाँ घुसाया पड़ेगा मुंह? हाँ ये भी है, सही कह रहा है। ये जब से सुप्रीम कोर्ट ने धारा 177 हटाई है, होमोसेक्सुअलिटी, लड़का लड़के को नहीं छोड़ रहा। बदतमीज। देखो बेटा, चलो देखो है क्या? कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। जो करना है करो। वोल्टेज का ग्राफ बनाते हैं बेटा। किसका? पहले शुरू करते हैं। 0 पर कितना? 0। 90 पे कितना बेटा? प्लस ई नॉट। ओके, 90 पे प्लस ई नॉट। 180 पे कितना बच्चों? 0। 270 पर माइनस ई नॉट। 360 पर 0। सबको मिला देंगे। ये बन गया बच्चों किसका ग्राफ बेटा? वोल्टेज का। वोल्टेज का ग्राफ ऑलवेज ड्रॉन इन बोल्ड लाइन, डार्क लाइन से ड्रॉ होगा। वोल्टेज का ग्राफ हमेशा डार्क लाइन से ड्रॉ होगा। ठीक है। करंट की बात आती है। करंट 0 पर कितना बेटा? माइनस आई नॉट। यहां शुरू करेंगे। उल्टा देख रहे हो? 90 पे कितना? 180 पे कितना? 270 पे कितना? और 360 पे कितना? इसका ग्राफ देखो जरा।
ये ग्राफ हो गया मेरे बच्चों करंट का ग्राफ। किसका बेटा? करंट का ग्राफ। ठीक है, तुम खुद भी समझदार बच्चे हो, तुम खुद भी देख सकते हो, वोल्टेज अगर 0 से शुरू हो रहा है, करंट पीछे -I0 90 फेज पीछे से शुरू हो रही है, वोल्टेज आगे आगे चल रहा है, करंट पीछे पीछे चल रही है, तो हम कह देंगे कि करंट लैग्स 90 with respect to voltage। क्या कह देंगे बेटा? करंट लैग्स 90 with respect to voltage, 90 डिग्री पीछे है। और मेरे प्यारे बच्चों, जो तुमने ये ग्राफ सीखा तुमने फेज डायग्राम। क्या सीखा बेटा? कौन सा डायग्राम? फेज डायग्राम। क्या सीखा बच्चे? फेज डायग्राम। सही है। इसी में हम सीखेंगे फेजर। क्या सीखेंगे? फेजर, PHASOR, फेजर डायग्राम। पहले बना तो लेंगे बेटा। कौन सा डायग्राम? फेजर डायग्राम। अगर कभी तुमको, सुनना, कहा जाए कि एंगल में आगे जाना है, सुन लो, कभी तुमको कहा जाए कि एंगल में किसी से आगे जाना है, तो आप चलेंगे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कब चलेंगे? जब आपको, और जब पीछे जाना है तो याद रखो, जब भी तुमको आगे की तरफ मूव करना है तो आपको चलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज आगे जाने के लिए। लेकिन जब भी तुमको किसी भी चीज से पीछे जाना है तो हमेशा तुमको मूव करना पड़ेगा क्लॉकवाइज। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, वोल्टेज करंट, करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है। ध्यान देना, अगर तुमको मैं वोल्टेज दे दूं, करंट पूछूं, तुम पीछे जाओगे कि आगे जाओगे? सोच के आंसर दो, भले 2 सेकंड सोच लो। वोल्टेज की लाइन दे दो, पूछो करंट कहाँ, तो तुम पीछे जाओगे कि आगे? क्योंकि करंट पीछे थे कि आगे? तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अगर मैं तुमको करंट की लाइन दे दूं, वोल्टेज पूछूं, तो आगे जाओगे कि पीछे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? कुछ डायग्राम है, उन डायग्राम को हम देख लेते हैं। पहला डायग्राम, ये वोल्टेज की लाइन है, बताओ करंट कहाँ? नाम बोलो, नीचे कहाँ? ये एक्स नहीं, माइनस प्लस एक्स, जो भी माइनस वाई एक्सेस। वोल्टेज दिया है तो करंट पीछे, पीछे जाना है तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये हो गया तुम्हारी करंट। चलो बोलना, ये करंट है, वोल्टेज कहाँ? बस नहीं तो गलत है, सही बता रहे हैं भैया। बाबू, सोना, एक बात बताओ, तुमको करंट दिया है और तुमसे ससुरा मैंने वोल्टेज पूछ लिया, क्या गुनाह कर दिए भैया हम? वोल्टेज 90 आगे है, 90 आगे है, आगे जाने के लिए एंटी क्लॉक होता है, एंटी क्लॉक का रास्ता ये होता है, यहां होगा,
थर्ड क्वाड्रेंट। भैया 90 आगे 90 यही तो बनेगा, 90 यहाँ कैसे आ जाएगा, तो 180 हो जाएगा। देखो नहीं आई क्या? सोच समझ के आंसर दो, कहां से सोच रहे हो? नहीं तो दिमाग से सोचो जी, दिमाग से। अब बताओ वोल्टेज करंट कहाँ? सोच लो करना, मैं नहीं सुनूंगा किसी का आंसर। चुप रहो, बिल्कुल सुनूंगा नहीं किसी का आंसर मैं। सोचो 5 सेकंड। हाँ सोचते मतलब क्वेश्चन देते लाट पकड़ने लग रही है मुझसे, लेकिन आंसर आ रहा है गलत। थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि करंट पीछे, पीछे का मतलब क्लॉकवाइज। चलो बताओ आंसर क्या है यार, मतलब कसम से बताओ वोल्टेज कहाँ? वोल्टेज प्लस माइनस आपको वोल्टेज, हाँ वोल्टेज आगे, तो यहाँ वोल्टेज होगा। चलो बताओ वोल्टेज कहाँ? सबको बोलना है, बाकी लोग दावत में आए हो, तुम लोग बोलो कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि वोल्टेज आगे। बहुत बढ़िया। अब इसका मेन डायग्राम बना देता हूं जो जरूरी था। इसका मेन डायग्राम, मेन डायग्राम ये होता है। हाँ बेटा, जिस रास्ते पर वोल्टेज, जिस रास्ते पर वोल्टेज, करंट उससे 90 डिग्री पीछे। हाँ या ना? और इंडक्टर के वोल्टेज को किससे शो करते हैं? VL से। तो अगर VL है y एक्सिस पे तो करंट है x एक्सिस पे, कोई दिक्कत नहीं है। करंट इज लाइंग 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। मामला रफा दफा। तुम लोग सीख चुके हो AC थ्रू L। नेक्स्ट है AC थ्रू C। मैं थोड़ा सा पढ़ा लूं बेटा जरा, ओके थोड़ा सा पढ़ा लूं। क्या गलत तो क्या करें? AC थ्रू C, क्या AC थ्रू C? कुछ आंसर दो। जब हमने सिर्फ रजिस्टर लिया तो वोल्टेज और करंट के बीच एंगल कितना? आंसर क्यों नहीं आता है? इतने बड़े बच्चे, अगर तुम में से 90% तो मुझसे लंबे बड़े बच्चे हैं। घोड़ा हुए जा रहे हो बैल। तुरंत आंसर दिया करो, हैंग क्यों हो जाते हो? हाँ, जब सिर्फ रजिस्टर था तो वोल्टेज और करंट के बीच एंगल कितना? हटाओ उसको। उस सर्किट को कहते क्या थे? ये कौन सा आंसर है? प्योरली रजिस्टिव सर्किट। क्या कहते थे? लगे एलियन की भाषा बोलने। प्योरली रजिस्टिव सर्किट। बताओ जब इंडक्टर था बेटा बाबू, क्या था? इंडक्टर। तो करंट और वोल्टेज में आगे कौन? चलो पीछे कौन? कितना डिग्री? बहुत सुंदर। सर्किट को क्या कहते थे? हाँ सही है बेटा। आज क्या है? AC थ्रू कैपेसिटर C। AC थ्रू कैपेसिटर। बाहर आओ इस दुनिया से। AC थ्रू कैपेसिटर। पढ़ते समय तो छोड़ दो इन शब्दों को। है बेटा, प्योरली कैपेसिटिव। इस सर्किट को कहते हैं मेरे लाल प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अपने अपने मन में जो जो पढ़ा है ना रिवाइज करते रहो, क्योंकि आज बिना पूछे नहीं जाने दूंगा। कसम मैंने अपनी खाई नहीं तो वहां पे टक से चिपक के मेरा
स्टिकर बन जाऊंगा जाके गावा चौक पे। हाँ, फिर घर वाले आके गर्म पानी डाल के छुटाएंगे मुझे खुरपी से, यही हमारा था बेटा कोई। देखो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, देखो बेटा शुरू करते हैं। वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलेंगे, करंट की इक्वेशन लाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, प्रोसेस तो वही रहेगा। वोल्टेज की इक्वेशन लेकर चलेंगे, करंट की इक्वेशन लाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो वोल्टेज की ए है सी और वोल्टेज है ई नॉट साइन ओमेगा टी रिमेन्स फिक्स्ड एज यूजुअल, जो हम ले रहे थे अभी तक, ठीक है जी। चलो, बहुत लॉन्ग ईयर्स एगो तुमने एक बात पढ़ी थी कैपेसिटर में, Q इक्वल टू सीवी। हाय, Q इक्वल टू सीवी, क्योंकि हमने बताया V को V नहीं क्या लिखो ही, तो फॉर्मूला बना Q इक्वल टू सी। नहीं आई, अबे नहीं आई, ठीक है, हमें आई निकालना है ना, हमें आई पता करना है। तो Q इक्वल टू कितना, सी, Q से हमें आई तक पहुंचना है। Q इक्वल टू गलत, Q इक्वल टू सी, ई की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। लकीर के फकीरों, Q से आई तक पहुंचना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट with respect to t on both side। लो बेटा देखना जरा, तो dq अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt c e नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा मजे में मत आना, चीजें निपट जाएंगी नहीं तो। और dq अपॉन dt क्या होता है, आई। dq अपॉन dt क्या होता है बेटा, आई। सी नॉट बाहर निकालो, डी अपॉन डी टी क्या बेटा, साइन ओमेगा टी। आई इक्वल टू सी नॉट। मैथ वालों तुम्हारी आत्मा झकझोर रहा हूं, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बताओ। हाँ सही, लिप सिंक पढ़ लेते हैं हम, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। हाँ अरे बढ़िया, कहाँ मिलेगा रुद्रपुर में तुम लोगों जैसे बच्चा। कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। तुम्हारे मम्मी पापा से एक बार मिल लूं मैं, क्या क्या बच्चा जन्म हुआ है आपके यहाँ, साक्षात देवता। Q इक्वल टू सी, और क्या, Q इक्वल टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। तो dq अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt नॉर्मल, dq अपॉन dt होता है i, देन c नॉट आउटसाइड, देन d अपॉन dt साइन ओमेगा t। i इक्वल टू i c नॉट बाहर, साइन ओमेगा t का, बेटा सुनना, साइन ओमेगा t का cos ओमेगा t इंटू ओमेगा, ये हुआ डिफरेंशिएशन, ओमेगा बाहर। अब इस स्टेप पे ध्यान देना, आप ध्यान देते तुम खत्म कहानी फिर। i इक्वल टू ओमेगा बाहर, ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्या मैं इसको ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी लिख सकता हूं? भैया हाँ या ना यार, लिख सकते हो प्रभु? ये वन ओपन ओमेगा सी तो ऊपर पहुंच जाएगा ना, लेकिन लिखेंगे ऐसे, ये ऐसे हम ये ऐसे हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि 1 अपॉन ओमेगा सी क्या होता है, एक्सी,
और करंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई अपॉन एक्सी, और ई अपॉन एक्सी को हम क्या लिख सकते हैं, करंट आई, और ई नॉट अपॉन एक्सी को क्या लिख सकते हैं, आई नॉट। इसलिए ऐसा करना मजबूरी है हमारी। समझ रहे हो कि नहीं? देखो फिर ये हो गया बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। 6 बच्चे तो मैंने ढूंढ लिए हैं जिनसे मुझे पूछना है। कॉस ओमेगा टी, दिक्कत क्या है, वोल्टेज लिया है साइन में, करंट आ रही है कॉस में, कन्वर्ट करना पड़ेगा करंट को क्योंकि वोल्टेज फिक्स है। क्लास 10th वही गुरुजी लोग तुम्हारे प्रभु सिखाया था उन्होंने, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा भी हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से है। थीटा को अगर मैं ओमेगा टी ले लूं तो cos ओमेगा टी इक्वल टू कितना, साइन 90 प्लस ओमेगा टी। इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई, नहीं आई क्या, नहीं आई क्या, तो कॉस ओमेगा टी क्या मिल गया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। नहीं आई। हाँ, तुम जो हमसे पूछने वाले हो ऑनलाइन तुरंत सुनना, इसमें हम साइन 90 माइनस थीटा क्यों नहीं लिया, आखिर वो भी तो कॉस थीटा होता है, ऐसा है दिमाग में कुछ? हाँ सुन लो फिर, देखो वो तो पता चल जाता है कि हाँ क्यों नहीं। चलो सुनो, बात आती है, हमने एक बार लिया cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, एक बार हम लोगों ने लिया cos थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि हमको एक जगह चाहिए था माइनस कॉस ओमेगा टी और हमको एक जगह चाहिए था सिर्फ प्लस कॉस ओमेगा टी। बड़े बच्चे हो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, हमको एक जगह ये लाना था और एक जगह ये लाना था। रीजंस क्या होते हैं समझो, बेसिक। जब हमको ये चाहिए था तो हमने माइनस वाला लिया, फायदा क्या हुआ उससे, हमने दोनों जगह माइनस लगाया। माइनस लगाने पे फायदा ये हुआ कि cos थीटा इक्वल टू माइनस अंदर भेजा तो साइन हो गया थीटा माइनस 90, क्या हो गया, थीटा माइनस 90। तो हमको यहाँ पे माइनस cos थीटा मिल गया। लेकिन अगर तुम इस माइनस वाले में, किसमें, माइनस वाले में यहाँ प्लस ले लेते हैं अगर, तो माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या होता था, साइन माइनस थीटा माइनस 90, क्या हो जाता, मतलब cos ओमेगा टी इक्वल टू हो जाता साइन माइनस ओमेगा टी माइनस 90, होता कि नहीं होता। और साइन माइनस ओमेगा टी वोल्टेज में कैसा है, ओमेगा टी, तुम क्या लेके चल दे रहे हो, माइनस ओमेगा टी। इसीलिए अगर तुमको माइनस कॉस ओमेगा टी प्रूव करना है तो साइन क्या लेके चलोगे, साइन 90 माइनस थीटा। बोलो तो बात तो वही आई। तो अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस नहीं हो जाएगा, और हमें जरूरत तो माइनस की है नहीं। इसलिए अगर माइनस लेना है तो आप क्या लेके चलेंगे, साइन 90 माइनस थीटा, और प्लस लाना है तो क्या लेके चलेंगे, साइन 90 प्लस थीटा। समझ में आएगी कहानी? चलो, तो I इक्वल टू क्या मिला तुमको, ई नॉट अपॉन, और ये 1 अपॉन ओमेगा सी क्या होता है, एक्सी, और यहाँ पे क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और बेटा ई नॉट अपॉन एक्सी क्या होता है मेरे बच्चों, आई नो, कितना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बोलो हाँ या ना। तुम देख रहे हो वोल्टेज अगर ओमेगा टी एंगल पे जा रहा है, थको मत, थको मत, बता रहा हूं मैं, बेचैनी मत शरीर में, थको मत, बैठे रहो आराम से। वोल्टेज क्या है, स्कूल में तो नहीं था आज तो घर पे आराम से तुम लोग बेड, और तुम तो एक ही आत्मसात हो गए होगे। तुम्हारा बिस्तर सोच रहा होगा कहीं ये मेरा हिस्सा तो नहीं है, उठे ही नहीं होगे बिस्तर से 1 बजे तक, तो सोच रहा सो के 12
जब हो इतने बड़े हो गए हो तो थोड़ा आप तो, वोल्टेज का एंगल कितना ओमेगा टी, करंट का एंगल कितना ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। कौन आगे, कौन आगे, कौन आगे, कितना आगे, आर। बहुत बढ़िया। इसका मतलब आर वाले केस में क्या सीखा हमने, दोनों सेम। एल वाले केस में सीखा करंट पीछे वोल्टेज आगे, सी वाले में सीखा करंट आगे वोल्टेज पीछे। कितने टाइप के ग्राफ बनते दिख रहे हैं, पहला वाला दोनों सेम फेज, दूसरा करंट पीछे वोल्टेज आगे, तीसरा करंट आगे वोल्टेज पीछे। यही तीन ग्राफ आगे के तीन केसेस में यूज होंगे, इसीलिए 3 + 3 6 केसेस बने हैं। नहीं आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द ग्राफ। देखो ध्यान से, वोल्टेज की इक्वेशन क्या है बेटा, E = E0 sin ओमेगा टी। थको मत, पढ़ते रहा करो जरा। करंट की इक्वेशन है I = I0 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओके चलो जी, देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं ओमेगा टी और यहाँ लिख रहा हूँ E, यहाँ लिख रहा हूं मैं ओमेगा टी, यहाँ लिख रहा हूँ I। देखो ओमेगा टी वही 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360। ओमेगा टी फिर वही 0, 90, 180, 270, 360। वोल्टेज तो तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए अब तक, भैया हाँ या ना यार, हाँ या ना, वोल्टेज यार बेटा। ये कंसेप्ट सारे याद रहेंगे तो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तो थोड़ा दिमाग खुलेगा। मेन है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, मतलब इस चैप्टर पूरा है ही न्यूमेरिकल चैप्टर। 3 टॉपिक थ्योरी के हैं। पहला टॉपिक R to LCR, पहला टॉपिक, दूसरा IRMS I मीन, तीसरा ट्रांसफार्मर। थ्योरी खत्म इस चैप्टर की, मेन थ्योरी के 3, पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस है। 7 अकेला। चलो 0 लगाओ, साइन 0, साइन 90, साइन 180, साइन 270, माइनस E0, साइन 360। ये तो भैया तुम लोग डीएनए में चला गया तुम्हारे। यहाँ आओ बेटा, ओमेगा टी को 0 रखो। देखो मैं पीछे नहीं देख सकता, तुम लोग बताओ ओमेगा टी को 0 रखने पे साइन 0 + 90, साइन 90, साइन 90 1 कितना प्लस साइन 90 + 90 0, साइन 180 + 90 हाँ माइनस I0, बहुत बड़े। साइन 270 + 90 हाँ, अरे बहुत सुंदर बच्चे हो। साइन 360 + 90 बहुत सुंदर। साइन 360 + थीटा, साइन थीटा, साइन 90 1 नहीं आई, प्लस I0। नाउ ड्रॉ द ग्राफ। ई देखो, ये लाइन ओमेगा टी, थको मत, आज रात भर पढ़ना। ओके मुझे नहीं पता बेटा, दिए मेरे पापा थोड़ी। E0 है बेटा, खानदानी झूठे हैं हम। चले 90, 180, 270, 360। देखो बेटा, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 99% केस में कल छुट्टी हो सकती है। 99% केस में कल छुट्टी हो सकती है, बिकॉज अलर्ट है अगले फिर से 24 घंटे का। एक आध बादल यहाँ फटा, रुद्रपुर वैसे ही 3-4 किलोमीटर में फैला है, इससे ज्यादा है नहीं। और एक बादल फटने में 5 किलोमीटर दवाई होती है, पूरा क्रिकेट मैदान हो जाएगा, मस्त खेलो। डैम से पानी है,
नहाना अरे बहुत बुरी हालत है भैया, नहाने मत बच्चा ना भी देखो। हाँ, बाढ़ आने के चांसेस है बेटा, डैम हम टूट रहे हैं। ये गोला नदी का डैम ऊपर फुल से ऊपर बह रहा है पानी एकदम मस्त, और वहां पे सरकार का दिमाग खराब हुआ, छोड़ दिया अगर उन्होंने पानी वहां से। सन 2022 अक्टूबर 17 अक्टूबर 2022 में जो बाढ़ दी है कि पूरे रुद्रपुर में, तुम क्लास 7th में थे, 8 में। हाँ, मजा आ गया था कसम से, बढ़िया। देखो तो ग्राफ बनाते हैं पहले वोल्टेज को। किसका ग्राफ? वोल्टेज 0 पर 0, 90 पे E0, 180 पे 0, 270 पे -E0, 360 पे 0। ये वोल्टेज की लाइन होती है। करंट ध्यान देना, वापस आओ। 0 पे कितना? सबका ध्यान बोर्ड पे प्लीज। 0 पे कितना? 0 पे प्लस I0 आगे से। 90 पे 180 पे 270 पे 360 पे प्लस I0। इसका ग्राफ देखो, यहां से शुरू हो रहा है ऐसे, देख रहे हो? मानता हूँ गलती हो गई हमसे, सही है कि कैसा डायग्राम बना के बैठा। देखो ध्यान से, तो इसका ग्राफ ऐसे बनाइए, थोड़ा ये स्मूथ ग्राफ बना दो, ऐसे करके ऐसे करके। ये ग्राफ किसका है बेटा? करंट का। लिखेंगे करंट मूव्स फॉरवर्ड 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू क्या? वोल्टेज। 90 डिग्री आगे है कौन? करंट आगे। कौन आगे है? करंट। समझ गए? ये कौन सा डायग्राम है मेरे लाल? फेजर। फेज है बेटा। हाँ देखो, अब है फेजर। सिखा तो हम चुके हैं, आंसर आप देंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे अब तुमको, तुम बताओगे अपने आप। हम बनाएंगे वोल्टेज चाहे करंट, तुम बताओगे करंट या वोल्टेज कहाँ होगी। बता चुका हूं कि पीछे जाना है तो भैया क्लॉकवाइज, आगे जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। देखो ये बच्चे छोटे, ये छोटे छोटे बच्चे, देखो तुम आंसर दोगे क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, हम नहीं बताएंगे तुम्हें। देखो भैया, हम ना जाने थे इंग्लिश। हाँ, हमको ना पता है भैया, हमको ना जाने थे इंग्लिश, तुम जानो। ये देखो भैया, तुम जानो, हम नहीं जाने थे कुछ भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये डायग्राम बताना है तुमको। अगर बेटा ये करंट तो वेयर इज द वोल्टेज? बेटा क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं पूछ रहा हूँ, जगह पूछ रहा हूँ। माइनस क्या? पीछे, क्योंकि करंट आगे है तो वोल्टेज पीछे जाना है तो क्लॉकवाइज। क्लॉक पीछे मतलब ई। चलो बताओ, यहाँ पे करंट है, वोल्टेज कहाँ? क्वाड्रेंट का नाम बोलो। सेकेंड गुड। करंट यहाँ है तो वोल्टेज पीछे मतलब क्लॉकवाइज गुड। सेकेंड क्वाड्रेंट। चलो बताओ करंट कहाँ? करंट कहाँ? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये वोल्टेज है, करंट कहाँ? आगे जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड क्वाड्रेंट गुड। चलो वोल्टेज यहाँ तो करंट कहाँ? प्लस वाई या माइनस वाई?
वेरी गुड। करंट, करंट आगे मतलब यहाँ। जल्दी बताओ, करंट यहाँ तो वोल्टेज कहाँ, पीछे या आगे? गुड। फर्स्ट या थर्ड में? फर्स्ट या थर्ड में? पीछे ना, तो क्लॉकवाइज पीछे। नहीं समझ में आई बात? और इसका मेन डायग्राम होता है ये वाला। यहाँ होता है VC, तो करंट होती है यहाँ, करंट वोल्टेज यहाँ, तो करंट 90 डिग्री आगे। ये होता है मेन फेजर डायग्राम। क्लियर हो गई बात? चलो अब मेरी बारी, जो मैंने कहा था सुनूंगा। बेटा मैंने अपनी कसम खाई है, नहीं तो कल दूसरे टीचर से पढ़ोगे तुम, है नहीं? हमारी बात सही होगी ना बेटा? कभी भी लक्ष्मी बैठ सकती है सरस्वती जी पे, नहीं फिक्स है, फिक्स है। VC, VL, VR, तीनों मिला दें तो VR, VL, VC जानबूझ के बनाया जाता है। चलो बेटा बताओ, उत्तम। यहाँ शुरू करते हैं। तो मैं मत समझना कि वो 6 बच्चों में तुम हो, मैं रैंडम पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर है, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। चलो बेटा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट किसे कहते हैं? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट किसे कहते हैं? उसका सब कुछ बताओ। वोल्टेज करंट की इक्वेशन बताओ। बिल्कुल सही। दोनों के फेस के बीच का एंगल कितना होता है? सेम रास्ते पे चलती हैं, अलग चलती है? बढ़िया दीक्षांत। AC थ्रू L इंडक्टर वाले सर्किट में, किसमें? इंडक्टर वाले में कौन आगे था? बोलना मत, कोई मदर टेरेसा मत बनना। समाज सेवा 7:30 बजे के बाद है। हाँ। AC थ्रू L में आगे कौन है? पक्का? वोल्टेज आगे। इंडक्टर में ऐसा क्या, इंडक्टर में ऐसा क्या हो जा रहा था? हमारे करंट देते ही क्या बन जा रहे थे अपनी तरफ से? हाँ बिल्कुल सही। क्या? इंड्यूस। और कंजर्वेशन लगने के बाद किसका किसका सम 0 हो जा रहा था? कैपिटल E प्लस स्मॉल e का। बताओ उज्जवल, AC थ्रू C में कौन पीछे? कितना डिग्री पीछे? पक्का? डेरिवेशन की शुरुआत कैसे की थी? वोल्टेज तो ले लिया था, करंट लाने के लिए क्या किया था? हाँ हाँ, तो Q इक्वल टू क्या किया था? CV, V की जगह E, Q इक्वल टू CE, फिर E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, dq अपॉन dt, d अपॉन dt हो गया, वो I हो गया था। बात समझ में आ गई? चलो हम नहीं मरेंगे, तुम लोग जाओ। नहीं कुछ नहीं होगा, आप तो पूछ लिया हमने, 1 से 5 लोगों में सेव हो जाता आदमी ना। चलो